तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तुम्हें पॉलिटिकल साइंस का एपिसोड। कौन सा होगा बच्चा? 5। एपिसोड 5। एक एक करके एपिसोड देखते जाओ और खूब बढ़िया तरीके से समझते जाओ बच्चे। हमने तुम्हें पढ़ाया था इसके पहले केंद्र में सरकार कैसी होती है, ठीक है ना जी। तो केंद्र में दो सरकार होती है बच्चे। केंद्र मैंने कहा दिल्ली, केंद्र में दो सरकार। कौन कौन? माने दो पर केंद्र में जो सरकार होती है बच्चे, माने उसमें दो सभा होती है, ठीक है ना। हमारे देश में दो प्रकार की सरकार कार्य करती है, इसे खूब बढ़िया से समझो। ये हमारा एक देश है बच्चा। ये क्या है? हमारा देश। ये हमारा देश हो गया बच्चे। तो इस देश में ये हमारा एक जगह दिल्ली हो गया। कहाँ है जी? दिल्ली। दिल्ली में जो सरकार होती है हम केंद्र सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार पूरे देश में कंट्रोलिंग करती है। इधर भी देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ कंट्रोल करेगी। ओके। लेकिन राज्य में भी अब केंद्र सरकार कहती है कि प्रत्येक राज्य में, जैसे ये बिहार हो गया, यहाँ झारखंड हो जाएगा, ये गुजरात हो जाएगा, ये मान लो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु, सब राज्य को कहती है कि आप अपने अपने राज्य में भी एक सरकार बना लीजिए। कहाँ बना लीजिए जी? राज्य में भी सरकार बना लीजिए। एक संप्रभुता आपके पास नहीं रहेगा, बाकी सब आप रखिए, ठीक है ना जी। संप्रभुता पिछले वीडियो में मैं पढ़ा दिया हूँ, उसे देख लोगे तुम लोग, ठीक है। तब केंद्र में सरकार बनाने के लिए दो इसके अंग होते हैं। एक अंग को कहते हैं लोकसभा। क्या कहते हैं जी? लोकसभा। और दूसरे अंग को क्या कहते हैं? राज्यसभा। क्या कहते हैं? राज्यसभा। तो अभी तक की जो पिछला एपिसोड पढ़े थे हम लोग, उसमें हम केंद्र के लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ चुके हैं ना जी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं राज्य में जो राज्य सरकार होती है वो कैसे कैसे अपना विधान बनाती है, उसकी विधायिका में कौन कौन आते हैं, ठीक है बच्चे। तो पढ़ो। राज्य में विधायिका के दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं जी? 2। ये सभी राज्य में नहीं होते हैं बच्चे, मात्र भारत के 6 राज्य में। कितने राज्य में? 6। मात्र भारत के 6 राज्य में विधायिका के दो अंग है। बाकी सभी राज्य में एक ही अंग होते हैं, ठीक है। वह होता है विधानसभा। राज्य में जहाँ नियम कानून बनता है बच्चे, उसे हम क्या कहते हैं? विधानसभा। इसी को हम लोग कहते हैं निम्न सदन। क्या कहेंगे इसको? निम्न सदन। और राज्य में जो विधान परिषद होता है उसे हम क्या कहते हैं? उच्च सदन। ये राज्य के लिए है। तो पता है बच्चे, सभी राज्यों में सिर्फ विधानसभा है। क्या है जी? विधानसभा। लेकिन 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद भी है। तो हम एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, इसे समझते जाओ। तो राज्य का विधान मंडल कैसे होता है ये हम पढ़ते हैं। विधान का मतलब होता है कानून, नियम और कानून। तो कानून जहाँ बनता है उसे हम कहते हैं विधान मंडल। क्या बोलते हैं जी? विधान मंडल। और राज्य माने राज्य, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब क्या है? राज्य। तो इसे समझो खूब बढ़िया से बच्चे कि राज्य विधान मंडल क्या होता है। समझो कि राज्य विधान मंडल राज्य में नियम और कानून बनाने वाला संस्था कहलाता है। समझ में आ गया बच्चे? केंद्र में जो बनता है वह होता है, समझो कि केंद्र विधानमंडल, केंद्रीय सभा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। और राज्य में जो विधानमंडल होता है बच्चे, वहाँ नियम और कानून बनता है, तो उसे हम कहते हैं राज्य विधान मंडल। पता है बच्चों कि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। मैं बोला था ना कि यहाँ विधानमंडल दो प्रकार का है। एक होता है, इसको कहते हैं हम लोग क्या? विधानसभा। एक को क्या कहते हैं जी? विधानसभा। और दूसरे को क्या कहते हैं बोलो? विधान परिषद। तो मैं विधान परिषद के बारे में बता रहा हूँ बच्चे। देखो कि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। मात्र 7 राज्यों में विधान परिषद है। तो अब ये 7 राज्य बदल कर कितने हो गए बच्चे? 6। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, तो वहाँ पे ये माना जाता था विधान परिषद था बच्चा। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, अब वो क्या है बच्चे? केंद्र शासित प्रदेश। आ रहा समझ में ना? तो बाकी सभी राज्यों में विधानसभा की व्यवस्था है। माने 6 राज्य को छोड़ दिया जाए तो सभी राज्यों में कौन सभा है जी? विधानसभा। ठीक है।
तो अब इसे हम आगे समझते हैं बच्चे। देखो, कहता है कि विधानसभा यानी प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होता है जिसके सदस्यों को एमएलए कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? एमएलए। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहें या इन्हीं को हम विधायक कहते हैं। एमपी एमएलए को क्या कहते हैं? विधायक। याद करो, एमपी को सांसद कहते हैं जो दिल्ली में जाते हैं, और एमएलए जो होते हैं बच्चे ये चुनकर प्रायः राज्य की राजधानी में जाते हैं। कहाँ जाते हैं जी? राज्य की राजधानी। जैसे बिहार की राजधानी कहाँ? पटना। ये लोग पटना जाएंगे, ठीक है ना बच्चे? यस सर। तो अब समझ लो बच्चे कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है मैक्सिमम। जब देश का कानून बना तो संविधान जब बना तो ये प्रावधान किया गया कि किसी भी राज्य में विधानसभा के मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है बच्चे? इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है? अब देखो, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। समझ में आ गया बच्चे? यस सर। केंद्र में लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष, तो राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 5 5। वर्ष। समझ रहे हो ठीक से? यस सर। आगे समझो बच्चे कि ये कहता है कि बिहार में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। बिहार में कितनी हो सकती है? 250। कानून के अनुसार, भारत देश के कानून के अनुसार मैक्सिमम संख्या विधानसभा के कितनी हो सकती है? 500। भारतीय संविधान के अनुसार 500। लेकिन बिहार में कितना हो सकता है मैक्सिमम? 250। ठीक है, इससे ज़्यादा करने के लिए फिर से एक बार संविधान संशोधन करना पड़ता है, ठीक है ना जी? लेकिन इस 250 में अभी कितने इसमें एमएलए की संख्या है बच्चे? मात्र 243। अभी पूरे बिहार से कितने एमएलए चुन कर जाते हैं बोलो? 243। लेकिन और अधिकतम कहाँ तक हो सकते हैं? 250 तक। लेकिन अभी कितने हैं? 243। और जनसंख्या बढ़ेगी तो इसको बढ़ाकर कितना तक किया जा सकता है? 250। समझ गया? अब कहते हैं विधान परिषद या उच्च सदन भारत में 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है बच्चे? 6 राज्यों में इसकी व्यवस्था है। बस ये याद रखना, ठीक है ना? ये 6 राज्य कौन कौन है इसे याद रखना है बच्चे। पहला है तेलंगाना। कौन सा है जी? तेलंगाना। दूसरा है इसमें उत्तर प्रदेश। बोलो उत्तर प्रदेश। तीसरा है बिहार। चौथा है महाराष्ट्र। पांचवा है आंध्र प्रदेश। छठा है कर्नाटक। तुम्हें याद होना चाहिए बच्चे, इसी आंध्र प्रदेश से काट कर बनाया गया है क्या? तेलंगाना। समझ गए बच्चे? यस तो सर। इस तरीके से इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। क्या है जी? विधान परिषद। और बाकी जितने राज्य है सब राज्यों में क्या है? उसको हम कहते हैं विधान सभा। क्या है जी? विधान सभा। इतना समझ गए बच्चे? यस सर। कोई भी विधान परिषद अस्थाई सदन होता है। जैसे केंद्र में राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, वैसे राज्य में विधान परिषद अस्थाई सदन होता है। ठीक है बच्चे? अब बहुत कम है जो मैं अब समाप्त करने जाता हूँ बच्चे। कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल अस्थाई सदन माना राज्य विधानमंडल? तो कहते हैं संविधान के, लास्ट समझते जाओ बच्चे, अब खत्म होने जा रहा है, अनुच्छेद 169। कौन सा अनुच्छेद? 169। यह कहता है कि राज्य विधान परिषद या राज्य विधानमंडल अस्थाई सदन माना जाता है। माने राज्य में अगर विधान परिषद हो तो उसको अस्थाई माना जाएगा, वो कभी भंग नहीं होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है बच्चे? 169। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 169। क्या कौन सा? 169। और याद करो बच्चे, विधान परिषद के सदस्यों की कम से कम संख्या 40 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 40।
देश के संविधान के अनुसार बच्चे विधान सभा में अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है बच्चे। और अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 होता है। ये विधान परिषद की बात हो रही है, समझ में आ रहा है ना जी? विधान परिषद में अधिक कम से कम कितनी संख्या? 40। और अधिकतम कितनी संख्या होगी बच्चे? जितने एमएलए होंगे उनका 1/3। जितने जैसे राज्य में विधानसभा में अगर मान लो कि 243 हमारे एमएलए है बिहार में, कितने हैं जी? 243। तो इसमें हम 1/3 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग देंगे तो देखो 3 3 8 24 3 कम 3 81 तक हमारे विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं बिहार में। लेकिन वर्तमान में एमएलए एमएलसी की कुल संख्या कितनी है? 75। इसको बढ़ाकर कितना तक किया जा सकता है? 81 तक। तो इस तरीके से बच्चे एमएलए के बारे में जान गए, एमएलसी के बारे में जान गए। तो प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा चीज़ समझ लो, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो पे चलेंगे अगले एपिसोड में। कि प्यारे बच्चों आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि हमारे देश में संविधान क्या है। क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? संविधान। इसे पढ़ेंगे हम लोग एपिसोड इसमें 6 में। ठीक है बच्चे? तब तक के लिए आज यही क्लास बंद होता है। ओके।